लोहरदगा लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भाजपा ने जहां 3 बार के सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काटकर पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से सुखदेव भगत को ही चुनावी मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो समझ आता है कि यह सीट कभी भी एक खेमे में नहीं रही। अब तक 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस के नेता इस सीट से सांसद बन चुके हैं। वहीं जीत का अंतर भी बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। पिछले लोकसभा चुनाव में सुदर्शन भगत ने मात्र 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। यही हाल अन्य तमाम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन इस बार मुकाबला दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने की संभावना है। दरअसल बिशुनपुर विधानसभा से विधायक चमरा लिंडा इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने नामांकन पर्चा भी खरीद लिया है, लेकिन सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि चमरा लिंडा निर्दलीय ही इस सीट से ताल ठोकेंगे। ऐसे में अगर चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो किसका नुकसान होगा, यह कह पाना काफी कठिन है। लोहरदगा लोकसभा सीट की कुल आबादी लगभग 19 लाख की है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर चमरा लिंडा का पार्टी से इतर भी जनाधार है, जिसके भरोसे झामुमो लगातार कांग्रेस से इस सीट पर अधिक दावा कर रही थी। चमरा लिंडा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने इस चुनाव में 1,18,355 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा से जीतने वाले सांसद सुदर्शन भगत को 2,26,666 और कांग्रेस से रामेश्वर उरांव को 2,20,172 वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सुदर्शन भगत को 3,71,595 और कांग्रेस प्रत्याशी को 3,61,232 वोट मिले थे। यहां वोट अधिक नहीं बटा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में चमरा लिंडा की एंट्री के साथ ही वोट सीधे 1 लाख कम हो गए थे। ऐसे चमरा लिंडा के मैदान में उतरने के साथ ही दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के वोट में गिरावट देखने को मिल सकती है। चमरा लिंडा अगर निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा को भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।